हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 संदर्भ कैसे लिखें। ठीक है, संदर्भ और जो व्याख्या होती है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको दो मिलेंगे, क ऑप्शन मिलेगा और ख ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें से एक ही आपको करना अथवा में आता है। ठीक है, तो जैसे ये है कि हे भगवान तब के लिए विपित के लिए। ठीक है, तो इसके आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन दिया होता है, ये करना होता है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में और अपने शब्दों में। ठीक है, ताकि आपके एकदम क्लियर याद हो सके। और मैं आपको बताऊंगा कि पहचानते कैसे हैं। ठीक है, कि किस लेखक है और किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश किस प्रकार लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिएगा जैसे कि ये खंड क है। ठीक है, खंड क का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अपनी बोर्ड एग्जाम कॉपी में पहले ये डालना है। ठीक है, जो जहाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी है आपकी वहाँ डालना है आपको, यानी कि खंड क है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है, ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डालना है खंड क, खंड क का। ठीक है, किसका, खंड क का। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है आपको तीसरे का। ठीक है, तीसरे का क्या, क का हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया पेपर में, एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं। हे भगवान तब के लिए विपित के लिए। ठीक है, तो आपको पहले क्या लिखना है, हे भगवान तब के लिए। ठीक है, इतना लिख लेना है। ठीक है, पहले उसके बाद लास्ट में है वो लिख लेना है। ठीक है, डैश डैश करके। तो लिख लेते हैं जल्दी से। तो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ठीक है, तब के लिए। ठीक है, इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको फिर डैश डैश कर देना है। ठीक है, इस प्रकार डैश डैश करना है, इस प्रकार। ठीक है, डैश डैश करने के बाद उसके बाद, ठीक है, थोड़ा और कर देना, दो लाइनों में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है जो लास्ट वाला है। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो आपको लिख देना है। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में ये है। ठीक है, इसकी जैसे लास्ट में ये रखा है। ठीक है, तो इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इसकी चमक जो है वह आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद उसके बाद बस इतना लिख देना है। ठीक है, कि उसकी चमक की आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में डंडा खींच देना आपको। तो ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ डालना है। ठीक है, तो संदर्भ ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ डालना है पहले। ठीक है, संदर्भ डालने के बाद उसके बाद इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब संदर्भ लिखना है। ठीक है, उत्तर लिखने का संदर्भ डाल देना। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित ममता नाव पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वह क्या, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला, हमने कैसे पहचाना कि ये जो है ममता नाव पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उस पहरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे कि हम पहचान पाते हैं। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहचानना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हे भगवान तब के लिए विपित के लिए। ठीक है, परम पिता, यहाँ पे देख रहे हैं परम पिता आ रहा है और यहाँ पे पिताजी आ रहा है। ठीक है, और एक आध जगह और आपको पिताजी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पिताजी है। ठीक है, जहाँ पर ये पिताजी आ रहा है। ठीक है, तो समझ लेना वो क्या है, ममता यानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ममता जहाँ पर पिता आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिता। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, जहाँ पर पिताजी आ रहा है या परमपिता आ रहा है। ठीक है, तो वह क्या है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वह जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो इतना आपको पहचान लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको संदर्भ लिख देना अच्छे से। तो अब आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है रेखांकित अंश की व्याख्या को। ठीक है, उसके बाद लिखना है हे भगवान तब के लिए विपित के लिए। ठीक है, यानी कि इसे बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या का मतलब ये होता है कि बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हिंदी में। तो हे भगवान मेरे इस पिता को धिक्कार है कि जिसने मुसीबत के समय
के लिए अपना ईमान यानी कि धर्म बेचकर घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपको इसी प्रकार वर्ड एग्जाम्पल लिखकर आना है। ठीक है, मैंने अपने शब्दों में लिखा अच्छे से। ठीक है, जो ये है ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है कि हे भगवान मेरे इस पिता को, ठीक है, धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए, ठीक है, अपना ईमान और धर्म बेचकर घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली है। ठीक है, यानी कि मेरे इस पिता को धिक्कार है। ठीक है, यानी कि अपने मुसीबत आने से पहले ही आयोजन कर लिया है, स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली है, पर इन्हें ये नहीं पता कि इस बार के विरुद्ध हम कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये नहीं पता कि मुसीबत में चाहे पूरे संसार की धन संपत्ति को बेचकर भी लगा दिया जाए तब भी वह मुसीबत जो है वह टलती नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं, यानी कि मेरे ये पिता जो हैं वह कितने मूर्ख हैं, इन्हें यही नहीं पता कि यदि मुसीबत आती है तो मुसीबत को टाला नहीं जाता। ठीक है, हम आगे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और आगे आपको लिखना है, आगे लिखना है आपको कि यह नहीं जानते। ठीक है, कि यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये मेरे पिताजी ये नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा के से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उससे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। ठीक है, उससे यानी कि हमारे भाग्य में यदि मुसीबतें हैं तो उस मुसीबत को किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और सारे संसार की धन संपत्ति, ठीक है, यानी कि सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से क्या छुटकारा नहीं दिला सकती। चाहे बेचकर सारे धन संसार की संपत्ति लगा दो, पर उस जो मुसीबत है वो हमें भोगनी पड़ेगी। उससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, संपत्ति से भी कुछ नहीं हो सकता, सारे संसार की संपत्ति से भी। ठीक है, ये उसके पापा समझ नहीं रहे हैं, ममता के पापा। ठीक है, और उन्होंने घूस के रूप में स्वर्ण राशि जबरदस्ती प्राप्त कर ली है। ठीक है, और वह यानी कि ममता कहती है, और वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। ठीक है, और ममता क्या कहती है अपने पिता से कि आपने ज़बरदस्ती जो स्वर्ण राशि घूस के रूप में प्राप्त कर ली है, ये काम जो है आपने अच्छा नहीं किया है। ठीक है, अब आपको आगे लिखना है। ठीक है, यदि भविष्य, ये भविष्य मिस्टेक हो गई। ठीक है, भविष्य लिख लेना इसकी जगह। ठीक है, यदि भविष्य में विपत्ति आती यानी कि मुसीबत आती, विपत्ति में क्या होता है मुसीबत। ठीक है, यदि भविष्य में मुश्किलें या फिर मुसीबत आती हुई तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे या फिर पाल सकते थे। ठीक है, तो यानी कि आपको अपने शब्दों में लिखकर आना है, यानी कि आने वाले समय यानी भविष्य में आने वाला समय, उसमें यदि हमें विपत्ति दिखती, ठीक है, यदि हमें मुसीबतें आती तो हम अपना जो पेट है उस पेट को हम अपने यानी कि भीख मांग के भी पाल सकते थे। ठीक है, तो अब आगे देखना है, आगे क्या लिखना है आपको, अब आगे लिखना है आपको। ठीक है, इस घूस लेने से यानी कि जो जबरदस्ती स्वर्ण राशि प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना ही कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भीख मांगना है। ठीक है, इससे तुम भीख ही मांग लेते तो भी अच्छा था। ठीक है, आपने पिताजी ये कार्य जो बिल्कुल ही गलत करा है। ठीक है, क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि पिताजी आपको यह भी इस पूरे संसार पर हमारे इस पर यह भरोसा आपको नहीं रहा, भरोसा उतर गया है आपका कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें भीख नहीं मिले, हम अपना पेट नहीं पाल सकें। ठीक है, इतना ही भरोसा उसके पिताजी को नहीं था, वो अपने पिताजी से पूछ रही थी। ठीक है, यदि पिताजी आपका यह सोचना है तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने अपने शब्दों लिखा, आप अपने शब्दों थोड़ा लॉन्ग करके लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि यदि आपका यह सोचना है तो यह गलत है। ठीक है, तो यदि उसके पिताजी सोच रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है कि भीख नहीं मिलती। ठीक है, और उन्हें क्या ज़बरदस्ती यानी कि घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसलिए तो वह उन्हें भरोसा नहीं था कि आने वाले समय में क्या पता हमें भीख भी नहीं मिले। ठीक है, तो अपने पिताजी को वह ममता समझा रही थी, वहाँ का दर्शन करा गया पूरी तरह से। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अपनी तरफ से कि जो हमने पूरी व्याख्या करी है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या जो करी है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, पूरे में से आपको छांट कर लिखना है, यानी कि उपयुक्त गद्यांश में किसी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। किस कार्य को, ठीक है, किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अब आगे हमें लिखना है, अब लिखना है हमें यानी कि उत्तर डाल देना है। ठीक है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध यानी कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार बिना पूछे, ठीक है, मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो ईश्वर से भी विरुद्ध हो रहा है, यानी कि ईश्वर की खिलाफ जा रहा है। ठीक है, यदि वो कुछ काम करता है तो उसका काम कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, विफल ही होगा उसमें वो। अब आगे आपको लिखना है। ठीक है, यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर ने क्या निश्चित किया है। ठीक है, तो दुख ही आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, दुख नहीं भोगोगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, गलत तरीके से यदि आप कर रहे हो, यदि सुख दिए हैं तो दुख भी हमें भोगने पड़ेंगे। ठीक है, अपने जीवन में। ठीक है, अब आगे लिखना है आपको, यानी कि अब आगे लिखना ममता के, यानी कि जो ममता के पिता थे। ठीक है, उन्होंने क्या यानी कि घूस के रूप में क्या स्वर्ण राशि प्राप्त की थी। ठीक है, क्या स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली थी। ठीक है, घूस के रूप में, और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर का काम आएगी। ठीक है, यानी कि जो स्वर्ण राशि घूस के रूप में प्राप्त कर ली थी, ममता को बताया था कि यह जो है यदि दुख आता है तो उसमें हमारे काम आएगी, और इसी आयोजन
को, ठीक है, ममता जो है इस वर के इच्छा के विरुद्ध बता रही है, ठीक है। तो यानी कि उसके पिताजी ने जो है यानी कि उन्होंने पहले से प्लान बना लिया था कि यदि दुख आएगा, ठीक है, तो उन्होंने पहले ही स्वर्ण राशि प्राप्त कर ली थी, दुख आएगा तो दुख में ये हमारे काम आएगी, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके पिता का सोचना था कि दुख आएगा तो ये हमारे काम आएगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दुख आएगा तो आप चाहे पूरे संसार की, जैसे ममता ने एक्सप्लेन करा था पीछे, मैंने आपको व्याख्या करके दिखाई थी रेखांकित अंश की, यानी कि पूरे संसार की चाहे संपत्ति बेचकर लगा दो पर दुख में वह भी काम नहीं आने की है, दुख भोगना ही पड़ेगा हमें, यानी कि यदि सुख है तो सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख है तो हमें दुख ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, बस ममता ने कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करके रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको करके बता दी है, ठीक है, अपने शब्दों में बताई है बिल्कुल।